MIS-C एक नई बीमारी है और इस बीमारी को हम पहले भी एक इसके लक्षण जो है कावासाकी नाम की एक बीमारी के नाम से हम लोग इसको जानते थे और ऑलमोस्ट उसी कावासाकी बीमारी के लक्षण अभी अचानक कोविड के बाद में विश्व के हर कोने-कोने में हमने देखा। शुरुआत में यूरोप से रिपोर्ट हुआ, फिर अमेरिका से रिपोर्ट हुआ और फर्स्ट वेव के बाद में हमने हमारे देश के अंदर में भी उसको देखा। नागपुर में भी हमने इसके कई केसेस देखे। बट जब ये सेकंड वेव आई तो ये सेकंड वेव में बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट किया, ज़्यादा बच्चे संक्रमित हुए कोविड से और कई बच्चे हैं जो असिम्प्टोमेटिक रहे, जिनको पता नहीं था कि उनको कोविड है, पर उनको बीमारी होके या संक्रमण होके निकला और उस बीमारी के तकरीबन 2 से 6 हफ्ते बाद में हमने देखा अचानक से बच्चों को तेज़ बुखार आना, उसके कोई कारण नहीं मिल पाना, जैसे आम बीमारी होती है हमें देख के इन्फेक्शन के लिए फ्लू है या फिर उनको पेशाब का इन्फेक्शन है या फिर सर्दी खांसी की वजह से कुछ हो रहा है या डेंगू मलेरिया टाइफाइड, इस तरह की कोई बीमारी हमको नहीं मिलती और तेज़ बुखार आते जाता है। साथ ही साथ उनके शरीर के ऊपर में लाल लाल रंग के चत्ते आना, आँखों में सूजन आना, गले के अंदर में गिल्टियों का बढ़ जाना और जांच करते तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उनके अंदर में पॉजिटिव आते हैं। तो इसके लक्षण ये सारे मिले, कोई दूसरी बीमारी नहीं मिली। बच्चों को कभी 2 से 6 हफ्ते पहले कोविड होकर गया हो या परिवार में किसी को कोविड होकर गया हो तो हम इन बच्चों के लिए सतर्क रहना चाहिए। उनको ये MIS-C नाम की बीमारी हो सकती है। इसका समय पर अगर हम इलाज कर सके तो इलाज संभव है और हम प्रॉपर तरीके से बच सकते हैं, पर अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो फिर इसकी वजह से अंदरूनी अंगों में जो सूजन आती है स्पेशली हार्ट पर, तो एक लाइफ लॉन्ग हमको प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकता है और इसका इवन जीवन भी धोखे का हो सकता है। सेकेंड लहर में हमने हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 20 के ऊपर MIS-C के बच्चे अभी तक देखे हैं और ये बीमारी के बच्चे अभी भी हमको दिख रहे हैं और आ रहे हैं। तो हमारे देश में बेसिकली एक नहीं, एक और बीमारी, एक महामारी है। एक महामारी का नाम सभी जानते हैं, कोविड, और इसके लिए सतर्क और हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी महामारी जो है वो मोटापा है, बच्चों का मोटापा, और ये बहुत बड़ी महामारी है। अगर आप हमारी फ़ोटो निकाल कर देखें या हमारे पेरेंट्स की देखें, हमारी जो जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो अधिकतर लोगों के पेट में चर्बी नहीं थी। 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन अधिकतर लोगों को शादी के बाद में और व्यस्तता काम हो गया, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुई, उसके बाद में शरीर के ऊपर में मोटापा आया, पेट के ऊपर में चर्बी आई। और आज हम देखते हैं अधिकतर बच्चों के पेट के ऊपर में चर्बी है, शरीर के ऊपर में चर्बी ज़्यादा है और इसके जो दुष्परिणाम है, उसके जो दुष्प्रभाव है वो हमको आने वाले समय पर दिखने वाले हैं। ऐसे बच्चों को जल्दी समय पे ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, डायबिटीज़ की बीमारी होना, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, तो ये सारी तकलीफ़ें हमको दिखाई पड़ सकती है। इसका एक मेजर कारण बच्चों का लाइफस्टाइल में बदलाव आना, स्क्रीन टाइम बढ़ना, टीवी और मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना और खेल कूद से दूर रहना, साथ ही साथ जंक फूड का ज़्यादा खाना। अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में बच्चों के इसमें परिवर्तन करें, बच्चों को थोड़ा समय दें, उनको दिन में 1 से 2 घंटा बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए भी कई खेल खेले जा सकते हैं, जैसे कि हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के और खेल हैं जो हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके भी बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ बेकरी वाले आइटम जितने हैं, जंक फूड्स जो है, उनसे बच्चों को जितना हम दूर रख सकें और एक निर्धारित समय के लिए ही हम स्क्रीन को दें। हमारा रिकमेंडेशन है कि कोई भी बच्चों को 2 घंटे के ऊपर स्क्रीन नहीं देखना है और साथ ही साथ मोबाइल का यूज़ 12 साल से छोटे बच्चों के अंदर में बड़ों के बनस्पत जो कोविड महामारी है, तो कोविड का संक्रमण है, तो वो उसके मैनिफेस्टेशन थोड़े से अलग। अधिकतर बच्चों के अंदर में कोविड के लक्षण माइल्ड, जैसे हल्की सर्दी खांसी, थोड़ा बहुत बुखार आकर निकल जाना, या फिर असिम्टोमेटिक, मतलब कि कोई भी लक्षण नहीं होना, पर इनकी अगर हम जांच करते हैं तो उनको कोविड RT-PCR या कोविड की दूसरी जांच पॉजिटिव आती है। और अगर हमारे परिवार के अंदर में किसी को कोविड है तो बच्चों की कोविड की जांच ज़रूर से करवाएं और कोविड से संपर्क में अगर वो है तो उनको कोविड की जांच ज़रूर कराएं। कुछ भ्रम की वजह से पेरेंट्स कोविड की जांच नहीं करते, उनको लगता है कि बच्चों को कोविड नहीं होता, या फिर कई बार उनको भ्रम रहता है कि बच्चों को कोविड की जांच कराने से उनको तकलीफें होगी और कई सारे लैब या फिर कुछ डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं कि बच्चों को ज़्यादा लक्षण नहीं है तो इसलिए कोविड की जांच नहीं करना चाहिए। तो ये सब भ्रम को तोड़ते हुए हमको बच्चों को अगर कोई लक्षण है या फिर उस संक्रमित लोगों के संपर्क में है तो उनकी कोविड की जांच कराना ज़रूरी है।
जैसा आपने बताया कि कोविड जो है बच्चों के अंदर में, ऐसे बच्चों में एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि बच्चों के अंदर में बड़ों के मुकाबले वायरल लोड ज़्यादा रहता है। अगर उनका वायरल लोड ज़्यादा है तो उनसे दूसरों को कोरोना फैलाने का डर ज़्यादा रहता है। क्लिनिक की तरह जहाँ पर भी आप बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं, चार लोगों से मिल रहे हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, तो ये सब जगह पर हमको संक्रमण होने का खतरा है। अधिकतर जगह पर हम कोविड प्रोटोकॉल अगर फॉलो करें प्रॉपरली, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें, और प्रॉपर जैसे क्लिनिक के ऊपर में आप अपॉइंटमेंट लेके कम समय के लिए आते हैं, तो हम शायद ऐसे संक्रमण होने से बच सकते हैं। पर हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ये संक्रमण हो सकता है। तो जितना ज़रूरत है तभी आप आए। दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, और हमारे देश में किस्मत से अधिकतर डॉक्टर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें, टेलीमेडिसिन को, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, इनके ऊपर में छोटे मोटे रोग की सलाह मशवरा ले सकते हैं। पर बच्चों की जो ज़रूरी बीमारियां हैं उसके लिए ज़रूर से उनका इलाज करें, उसको टालें नहीं। टीकाकरण ज़रूर से करवाएं। कोविड के अलावा बाकी भी महामारियां, बाकी बीमारियां हैं जिनको हम टीका लगाने से बचा सकते हैं, तो एटलीस्ट वो टीकाकरण बराबर समय पर लगाएं। सर ऐसे अंदेशा जता हमने पहली लहर से ज़्यादा दूसरी लहर के अंदर में तबाही देखी, ज़्यादा लोगों को संक्रमित देखा, और इसके अंदर में हमने एक बदलाव वायरस के अंदर में देखा कि जो म्यूटेशन उसने किया, तो उसने यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, क्योंकि बड़े पॉपुलेशन को अधिकतर लोगों को वैक्सीनेशन लग गए थे। जब उनको वैक्सीनेशन लगे और उनको ज़्यादा तबाही नहीं कर पाया, तो ये जो म्यूटेंट है वो कम एज के अंदर में आया, 45 से कम एज के अंदर में काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हुआ। अगर अभी हम टीकाकरण की जो एज लिमिट है 18 के ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसा एक संभावना है कि अगली थर्ड वेव के अंदर में 18 के नीचे बच्चे, खासतौर पे जो आ, बच्चे जो तरुण अवस्था में है 12 से 18 साल, उनके अंदर में संक्रमण होने के खतरा ज़्यादा हो सकता है। ऐसा होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। अभी तक के दोनों वेव के अंदर में बच्चे जितने भी अफेक्ट हुए वो ज़्यादा सीरियस नहीं हुए। कुछ बच्चे ज़रूर हुए, पर उनका प्रमाण बड़ों के अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा कम है। आने वाला मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 से 2 साल हमें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करना चाहिए। बड़ों, जिनके भी घर में बच्चे हैं, उनके घर के सभी बच्चों का टीकाकरण उन्होंने करवाना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल एक हमारी हैबिट होनी चाहिए। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल एक मास्क उसी तरह हमने पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अपना डाइट अच्छा रखना चाहिए। जब भी बच्चों का टीकाकरण आए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि हमारे देश में जल्दी ही बच्चों का टीकाकरण आएगा, तो ज़रूर से टीकाकरण कराएं, ताकि हम इस महामारी से बच्चों को